उसके तीर से सही मीटिंग शुरू हुई। जमीन में
मिट जाते हैं, जो अपने लोगों को मनाने आए हैं, जो अपने परेशानियों से साथ होना चाहते हैं, जो बीमारियों को अपने ऊपर से खत्म करना चाहते हैं, जो मुसीबतों से अपने आप को आजाद करना चाहते हैं, आज खुदा यीशु को अपना हकीकी देवता मान लें, अपना हकीकी खुदा मान लें। आइए ये बारिश लूटे आइए सूखे अपने लोगों को बहने दें। वही जीवन है, वही रहबर है, वही देवर है, वो रहमा है, वही हमारा पासवान है। उसके अलावा कोई हमारा नाम नहीं है, कोई हमारा खुदा नहीं है, कोई हमारा शाफी नहीं है। बारिश होती है, चतुर्थी झुम्बश होती है, और प्रेम की बारिश होती है। तब यीशु बरकत देता है और आसमान खुल जाता है। चतुर्थी झुम्बश जब यीशु बरकत देता है तो आसमान खुल जाता है। आज अगर आसमान को पूरा देखना चाहते हैं तो हकीकत में अपने ईमान की नजर खुदा में यीशु की तरफ लगाएं। क्योंकि उसने कहा है जब मुझसे मांगो तो ईमान से मांगो। जब हम ईमान से मांगेंगे तो हमारे ईमान की बात से हमें जवाब मिलेगा। आइए हम अपने ईमान की आवाज को खुदा की हजूरी में पेश करें। हम झुकें, अपनी गर्दनों को खुदा यीशु मसीह के चरणों में झुका दें। तेरे पास के मसा के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। शुक्र करते हैं तूने हम सबको आज जिंदगी और सलाम दी और तौफीक और ऐसी जगह दी जहां हम अपनी रूही खुराक इससे हासिल कर सके। जितनी हासिल कर चुके हैं खुदा हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ और तेरी तमजीद हो। हालेलुया, तेरा शुक्र हो। अब जो है खुदा हम 20 शख्स में दाखिल होने वाले हैं, बड़ी शिकस्त दिली के साथ तेरे आगे मिन्नत करती हूँ। हम सबके ज़हनों को फिर तू ताज़गी बख्श दे और हमारे ज़हन खोल दे, आगे तेरे कलाम को हम समझते हुए उसे कबूल कर सके। और आज हम सबको नए सिरे से फिर रूकी मामूली बख्श दे। तेरे कादर को हम तेरे सामने लाते हैं। खुदावंद आज बोला बोले, तुझे तो सिर्फ बर्तनों की जरूरत है। इस बर्तन को तू अपने हाथ में ले और उसमें होकर आज की रोटी तू फिर बांट बांट कर हमें दे। ये तेरे अजीम यीशु नासरी नाम का वास्ता लेके मांगे। सब खुदा की कोशिश करें, कोई इस बात को शिक्षक से बात ना हो।
बिछेरा गया था, तेरे गुनाहों के बदले पहलू बिछेरा गया था। मौत का प्याला पीकर, मौत का प्याला पीकर तेरी मौत उठाने वाला हूँ मैं। खुदावन तेरा शाफी, खुदावन तेरा शाफी। औरों की मार है खाई, कांटों का ताज है पहना। औरों की मार है खाई, कांटों का ताज है पहना। तेरे लिए सूली चढ़कर, तेरे लिए सूली चढ़कर खुदावन तेरा शाफी, खुदावन तेरा शाफी। तेरे गुनाहों के बदले पहलू बिछेरा गया था, तेरे गुनाहों के बदले पहलू बिछेरा गया था। मौत का प्याला पीकर, मौत का प्याला पीकर तेरी मौत उठाने वाला हूँ मैं। खुदावन तेरा शाफी, खुदावन तेरा शाफी। तेरा बोझ उठाने वाला हूँ, तेरा बोझ उठाने वाला हूँ और दूर बहाने वाला हूँ मैं। खुदावन तेरा शाफी, 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 खुदावन तेरा शाफी। मैं कोई ऐसा वफादार दोस्त नहीं है जो आज ऐसे मसीहा की तरह अपनी पसली को छुटवाए, अपने सर पर कांटों का ताज पहने। ऐसे मसीहा की हम हमेशा तारीफ करते रहें जिसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया और खुद गुनाहगार बन गया। लानती सलीब को पर वो मसलूब हुआ। किनके लिए? हमारे लिए। आज अगर वो मसलूब ना होता तो उसकी जगह मैं और आप मसलूब होते। आज हम अपनी कुर्बानियां देते, लेकिन खुदा यीशु मसीह हम सब के लिए कुर्बान हो गया। वो ऐसा बड़ा बना जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है, जिसने मेरे और आपके गुनाहों को उठा लिया। आइए उस शब्द से दुआ मांगे जो माफ करने में कादिर है, जो हमारी तमाम मुसीबतों से रहाई देने वाला खुदा है, जो तमाम परेशानियों से आजाद करने वाला खुदा है, जो तमाम बीमारियों से आजाद करने वाला खुदा है। एक हमारा मुस्लिम भाई यहाँ पर आया है जो कैंसर का मरीज है, 20 सप्ताह से यहाँ पहुंचा है, बड़े ईमान के साथ यहाँ पर आया है। उसके लिए खास दुआ मांगेंगे और बड़े बोझ के साथ उसे दुआ में रखेंगे। और भाई अनवर फीलक से इल्तिमास करता हूं कि वो यहाँ आए और दुआ मांगे। तमाम बहन भाई उस भाई
अपने अपने सिरों को खुदावन के आगे झुकाएंगे और दुआ करेंगे, क्योंकि खुदावन अपने बच्चों की दुआओं को सुनने के लिए हर वक्त मौजूद होता है। उसकी मौजूदगी के लिए खुदावन का शुक्र करते हैं और इस बड़े मौके के लिए जो आज उन्होंने हमें बख्श दिया है उसका शुक्र करें, उसके नाम को मुबारक करें, क्योंकि वही का अवध मुबारक खुदावन है और वही है जो दुनिया को निजात देने के लिए यहाँ पर लाया है। उसने अपना लहू बहा दिया और फरमाया मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। खुदावन यीशु मसीह ने हम में से एक एक का फिदिया दिया है। उसने शरीर पर अपने लहू को बहाया है। अजीजों, उस लहू के बहते हुए धारे में से अपने आप को डबोले और उस पाक और पवित्र चट्टान के पानी में से अपने आप को डुबाकर दलेरी के साथ खुदावन के कदमों में चले और उस फजल की दौलत को हासिल करें जो वहां में से एक एक को कसरत के साथ देना चाहता है। अरे बाप, तेरा शुक्र करते हैं इस बड़े ईमान के लिए जो तूने अपने बंदों को दे रखा है। अरे बाप, उस भाई के लिए जो बीमार है खुदावन, उसको तेरे सख्ती हाथों में देते हैं, उस पर अपना लहू छिड़क है खुदावन का, अपने नाम को जलाल दे दिया, क्योंकि तू जलाल का बादशाह है। तुम जिंदों को खुदावन खुदा हर वक्त उनकी संभालने वाला खुदा है। तुम हमें अकेला नहीं छोड़गा, क्योंकि तूने कहा कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, बल्कि दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुदावन यीशु मसीह हर वक्त हमारे साथ है। उसका लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक और साफ करता है। उसके लहू को अपने ऊपर ले, उसके लहू को पुकारे, क्योंकि वही हमें निजात देता है। और यीशु इसीलिए आया है कि हम सब निजात पाएं और कसरत से पाएं। और खुदावंद से इल्तिमास करते हैं कि खुदावंद इस निजात में हम में से हर एक को कसरत के साथ शामिल करें। आज अपने बंदों को बड़ी बरकत दे खुदावंद। इन अय्याम में जो खास तौर पर हम तेरे दुखों को याद करते हैं, अरे बाप, हम में से एक एक को बड़ी बरकत दे, ताकि हम तेरे उस दुखों को हमेशा अपने सामने रखते हुए खुदावंद उसी तौर पर अपनी जिंदगी सर पर खर्च करें जिस तौर पर खुदावंद तू चाहता है, ताकि तेरे बेटे यीशु के नाम को जला दे। अरे बाप, एक एक जान, एक एक रूह को तेरे जोरावर हाथों में सौंप देते हैं। हम में से एक एक का हाफिज बनने के बाद हो, हमारी इल्तिजाओं को, दुआओं को खुदावंद जो हम में से हर एक यहाँ पर लेकर आया है, खुदावंद तुझे दिलों और गुर्दों का जांचने वाला बाप है। खुदावंद हर एक की इल्तिजा को, हर एक की दुआ को अपने यीशु नाम में पूरा करा दिया। अरे बाप, हमें से एक एक को बरकत दे। आज तेरा कोई भी बेटा बेटी यहाँ से खाली हाथ और नहीं दामन न चला जाए, बल्कि खुदावंद तुझे अपने दिल में लेकर उस हमेशा की जिंदगी का वारिस बने, जिसके लिए खुदावंद तूने अपने आप को उसके पर दे दिया। हमारी इल्तिजाओं को, दुआओं को सुन तेरे बेटे यीशु के अजीम और जलील नाम में। खुशी और
का मसा सारे ज़माने का तू बादशाह, कलमा खुदा
तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ और तमशील करते हैं। अल्लाह के बादशाह सुबह से अब तक के लिए हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। तूने अपने लोगों को बरकत दी है। ऐ खुदा, मेरे मुंह का ये कलाम और मेरे दिल के ख्याल तेरे हुजूर में मकबूल ठहरे। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे फिदिया तेरे वाले, मेरी मजबूत जान अपने लोगों को बरकत दे। इन अल्फाज को मस्ता कर ताकि खुदा हम तेरी कुदरत और तेरा जोर लोगों की जिंदगियों को छुए और आज रूह कुदस की ममरी हासिल करें, यीशु के नाम में आमीन। उसका बपतिस्मा कैसे हासिल कर सकते हैं? इससे पहले आपने मसा के ताल्लुक से रूह कुदस के बपतिस्मा के मुतालिक सुना है। मैं सब निकालें खुदा के जिंदा कलाम में से यूहन्ना रसूल की इंजील 2 वाले पढ़ेंगे, उसका 14वां बाब और उसकी 16वीं-17वीं आयत पास्टर महमूद भट्टी साहब पढ़ेंगे, और दूसरा वाला इमाल दूसरा बाब उसकी 32वीं और 33वीं आयत। यूहन्ना 14वां बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत, पेज 99। उनके जिंदा कलाम में से उसकी तिलावत करेंगे। खुदा के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। खुदावंद अपने जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बरकत आमीन। को खुदा ने जलाया जिसके हम सब गवाह हैं। बस खुदा के दाहिने हाथ से सरबुलंद होकर और बाप से वो रूह कुदस हासिल करके जिसका वादा किया गया था, उसने ये नाज़िल किया जो तुम देखते और सुनते हो। आपने पहले दोनों मैसेज उनमें एवेंजलिस्टिक और टीचिंग स्टाइल दोनों ही थे। ये बात याद रखें कि बशारती मैसेज जो है वो फर्क है, तालीमी पैगाम जो है वो फर्क होता है। शायद आपको स्टाइल मेरा डिफरेंट लगे। आज शाम आपके सामने खास तौर पर 7 ऐसे नकात बयान करना चाहता हूं। 7 और 7 नकात की रोशनी में हम इस बात को देखेंगे और जानेंगे। जितने खादिम हैं उनको इस बात को सीखना है और जानना है कि जब भी आप इस बात के लिए प्रीच करें तो इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखकर आप प्रीच करें। और जब आप इन नकात की रोशनी में प्रीच करेंगे तो आप बहुत मुस्बत नतायज बहुत कम वक्त में हासिल कर सकेंगे। मेरे इस सबक के 2 मकसद हैं। पहला मकसद उनकी मदद करना जिन्होंने अभी तक रूहुल कुदस का बपतिस्मा हासिल नहीं किया। यह मेरे सबक का पहला मकसद है। और दूसरा मकसद जो है वो ये है कि रूहुल कुदस याफ्ता लोगों के लिए, ताकि वो उन लोगों की मदद कर सकें जो रूहुल कुदस के मुतलाशी हैं। ये मेरे 2 मेन मकसद हैं इस सबक को आप तक पहुंचाने के लिए, इस टीचिंग को आप तक पहुंचाने के लिए। दोबारा दोहरा देता हूं। पहला मकसद उनकी मदद करना जिन्होंने अभी तक रूहुल कुदस का बपतिस्मा हासिल नहीं किया, और मेरा दूसरा मकसद जो है रूहुल कुदस याफ्ता लोगों के लिए, ताकि वो उन दूसरे लोगों की मदद कर सकें जो रूहुल कुदस के मुतलाशी हैं।
बात को याद रखें कि आप उस वक्त तक रूहुल कुदस का बपतिस्मा हासिल नहीं कर सकते जब तक आपने नजात हासिल नहीं की। इसमें पहला कदम जो है, पहला स्टेप, पहला नुक्ता खादिम हजरात के लिए यह है कि जब दूसरों को बताते हैं, आप उम्मीदवार को बताएं कि रूहुल कुदस जो है वो पहले से ही नाजिल हो चुका है। यह पहला नुक्ता है। जिसने बपतिस्मा हासिल करना है उसको यह बताया जाए, उस पर यह बात वाज़ेह और साफ होनी चाहिए कि रूहुल कुदस पहले से नाजिल हो चुका है, अब वो नाजिल नहीं होगा। ये उस उम्मीदवार पर और ये आप पर, जितने आप यहां पर मौजूद हैं, आप पर मुनहसर है कि आप किस तरह से इस टीचिंग के बाद उसको हासिल करते हैं। इस बात को अपने ज़हन में नक्श कर लें कि खुदा से आपने रूहुल कुदस पाने के लिए इल्तिजा नहीं करनी। क्यों इल्तिजा नहीं करनी? ये वादा तो पहले ही इमाल दूसरे बाब के मुताबिक पूरा हो चुका है। जो चीज आपको मिल चुकी है वो आपके दरमियान में है, आपके पास है, आपको सिर्फ उसको रिसीव करना है, आपने उसको हासिल करना है। और आप इस बात को जानते हैं, आपने पहले हिस्से में इस बात को सीखा है और सुना है कि जब इन्हें पेंटिकोस्ट का दिन आया तो उस वक्त रूहुल कुदस था, वो नाज़िल किया गया, वो नाज़िल हुआ। और इस बात को भी अपने ध्यान में रखें, उस वक्त से, उसके बाद से खुदा ने किसी को रूहुल कुदस नहीं दिया, क्योंकि रूहुल कुदस तो पहले ही नाज़िल हो चुका है। और सिर्फ लोगों को क्या करना है? अब उसको कबूल करना है। और आज आप जब उसको कबूल करेंगे तो आपको कोई वक्त नहीं लगेगा। मसलन 19-20 वर्ष पहले इमाल दूसरे बाब और इमाल 19वां बाब उसकी पहली 7 आयात में मरकूम है। मैं साथ निकालने कौम के जिंदा कलाम में से इमाल 19वां बाब उसकी पहली 7 आयात। खालिद साहब से दरख्वास्त है कि वो सामने आए और ये 7 आयात जो है वो आपके लिए तिलावत करें। सफ़ा नंबर 128। इमाल 19 बाब में यूं मरकूम है, और जब अपुलूस कुरिन्थस में था तो ऐसा हुआ कि पुलूस ऊपर के इलाका से गुजरकर इफिसस में आया और कई शागिर्दों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूहुल कुदस पाया? उन्होंने उससे कहा कि हमने तो सुना भी नहीं कि रूहुल कुदस नाज़िल हुआ है। उसने कहा, बस तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने लोगों को ये कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर, यानी यीशु पर ईमान लाना। उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। जब यूं पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूहुल कुदस उन पर नाज़िल हुआ और वो तरह तरह की ज़बानें बोलने और नबूवत करने लगे। और वो सब तकरीबन 12 आदमी थे। खुदावंद की बरकत उसके कलाम के वसीले से हम सब पर हो, आमीन। उन पर और क्या हुआ? रूहुल कुदस उन पर नाज़िल हुआ, यानी वो गैर ज़बानें बोलने लगे और नबूवत करने लगे। और इस बात को भी नोट करें, इमाल 8वां बाब
14वीं आयत से 17वीं आयत तक, पेंतिकोस्त के 8 साल बाद हम इस जलवे को भी यहां पर देखते हैं। एमाल 8वां बाब उसकी 14वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। काशिफ, ये पीछे बैठा आप आकर तलावत करेंगे। एमाल जरा अटेंटिव रहिएगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि ये मैं टोटली तालीमी पैगाम दे रहा हूं। उसकी 14वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक हम देखेंगे। जब रसूलों ने यरूशलेम में थे, सुना कि सामरियों ने खुदा का कलाम कबूल कर लिया, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए दुआ की कि रूह कुद्स पाएं, क्योंकि उस वक्त तक उनमें से किसी पर रूह कुद्स नाज़िल ना हुआ था। उन्होंने सिर्फ खुदा यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया, फिर उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूह कुद्स पाया। खुदा उनके जिंदा कलाम पर पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। खुदा ने ईद पेंतिकोस्त के बाद किसी को रूह कुद्स नहीं दिया। लोगों ने सिर्फ क्या किया, उसको कबूल किया। और आज आप भी, रूह कुद्स आपके दरमियान है। जब आप उसे कबूल करेंगे, आप अपनी जिंदगी में उसको दावत देंगे, तो आपकी जिंदगी में आकर हमेशा के लिए सुकूनत करेगा। दूसरा नुक्ता, दूसरा स्टेप, रूह कुद्स का बपतिस्मा हासिल करने के लिए, रूह कुद्स पाने के लिए निजात याफ्ता की तैयारी, यानी तैयारी जो है वो बहुत जरूरी है। जो निजात याफ्ता है, आप जो तौबा याफ्ता हैं, आपने तौबा की है, आप निजात याफ्ता हैं, क्या आज आप रूह कुद्स का बपतिस्मा पाने के लिए तैयार हैं? अगर आज आप रूह कुद्स का बपतिस्मा पाने के लिए तैयार हैं, तो यकीनी तौर पर आज खुदा का पाक रूह आपके अंदर आएगा, आप में सुकूनत करेगा। और जैसे आपने पहले हिस्से में सुना है, आप गैर ज़बानें भी बोलेंगे और आप रूह की मामूली दिन ब दिन जो है वो हासिल करते जाएंगे। इमाल दूसरे बाब की 16वीं और 17वीं आयत में पतरस योएल नबी की मार्फत की भी बात का हवाला देता है। और इमाल दूसरा बाब उसकी 37वीं और 38वीं आयत में हम इस बात को देखते हैं कि जो लोग इस बात के लिए तैयार थे, निजात याफ्ता इस बात के लिए तैयार थे, सिर्फ उन्होंने रूह कुद्स को हासिल किया। निजात याफ्ता रूह कुद्स को हासिल कर सकता है। इसके आगे सब हेडिंग है। इसमें नंबर 1 अलफ जुज़। कुछ लोग कहते हैं ये बड़ा जरूरी है, कुछ लोग कहते हैं कि हम में अभी बहुत सी ऐसी चीजें मौजूद हैं जिसकी वजह से हम रूह कुद्स का बपतिस्मा हासिल नहीं कर सकते। बहुत से बहन भाई ऐसे जिनसे बात होती है, आज सुबह ही की बात है, एक जोड़ा मेरे पास आया और मुझे कहने लगा, भाई आप तो खुदा से बहुत प्यार करते हैं, तो क्या मैं भी रूह कुद्स का बपतिस्मा पा सकती हूँ? बहन ने सवाल किया, क्या मैं भी गैर ज़बानें बोल सकती हूँ? मैं कहा हाँ बहन, अगर आप ईमान के साथ उसको कबूल करोगी। इस बात तकरीबन 8 बजे की बात है। मैंने घर जाएं, जाके अपने तैयारी करें, दुआ करें और खुदा से कहें, खुदावंद मैं रूह कुद्स की कुव्वत से मामूर होना चाहती हूँ। और यकीनी तौर पर खुदा आपकी प्यास को देखेगा और आप रूह कुद्स की कुव्वत से मामूर होंगे। इसलिए अगर आपके ज़हन में भी कोई ऐसी बात है और आप समझते हैं कि मुझ में फलां चीज ऐसी है जिसके बायस मैं रूह कुद्स का बपतिस्मा हासिल नहीं कर सकता। मैं एक किताब पढ़ रहा था, तो उसमें वो आदमी मशरकी टेक्सास से आया था और ऐसे ही मीटिंग रूह कुद्स के लिए जा रही थी और उसने कहा कि
मैंने किसी का जानवर जो है वो चोरी किया हुआ है, मैंने उसका जानवर चुरा लिया है, मैं सबसे पहले जाकर उसको वापस करूंगा और फिर आकर मैं इस मीटिंग में बैठूंगा। अगर आपके दिल में, दिमाग में कोई भी ऐसी तहरीक है, ऐसी बात है, जिस तरह ये शख्स उठकर चला गया और उस बरकत से महरूम हो गया, अगर वो यहां ही रहता, उस मीटिंग में ही रहता और खुदा उनसे इस बात का इकरार करके तौबा करता, तो यकीनी तौर पर बाइबल मुकद्दस बयान करती है यीशु मसीह का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। और ये हम ईमान रखते हैं, आप ईमान रखते हैं, और हर एक ईमानदार इस बात पर ईमान रखता है, और ये ईमानदार ईमान रखता है कि मौत के बाद वो कहां पर जाएगा? जन्नत में जाएगा। कहां जाएगा? बोले आसमान पर जाएगा। और कहां जाएगा? सीधी सी बात है, आसमान पर जाएगा। अगर वो इतने अच्छे हैं, अगर आप इतने अच्छे हैं, ईमानदार इतने अच्छे हैं कि वो आसमान पर जाएंगे, तो याद रखें आप इतने अच्छे भी हैं कि एक छोटा सा आसमान आपके अंदर भी हो। इसी में दूसरा जुज़, कुछ लोग इस बात को सोचते रहते हैं कि बपतिस्मा पाने के लिए हमें अपने लिबास को दुरुस्त बनाना है, हमें अपने आप को ठीक करना है, अपना लिबास जो है वो बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। उनके ज़हन में एक ये भी कन्फ्यूजन है। इस बात को याद रखें, खुदा किस बात को पसंद करता है? खुदा आपके लिबास को पसंद करता है। किस बात को खुदा पसंद करता है? वो आपके दिल की हालत को, आपकी पाकीज़गी को वो देखता है कि फलां बहन, फलां भाई, फलां बेटा किस तरह से, कौन सी प्यास लेकर, कौन सा बोझ लेकर आज मेरे पास आया है, आई है। और जब आप उस प्यास के मुताबिक यहाँ पर मौजूद हैं कि मैंने रूह कुदस की कुदरत को हासिल करना है, रूह कुदस के बपतिस्मे को पाना है, मैं प्यास लेकर आया हूँ, तो मेरे अजीज बहनों, भाइयों, यकीनी तौर पर जो खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है वो तो बुलाता ही प्यासों को है। उसने कहा आए प्यासों सब मेरे पास आओ, तो प्यासों को बुलाता है। मैं उसी किताब को पढ़ रहा था, तो बयान करता है कि बहन उस मीटिंग में आई और उसने 15-20 मिनट के अंदर अंदर रूह कुदस का बपतिस्मा हासिल कर लिया। और जब उसको बपतिस्मा मिल गया तो वो बहन गैर ज़ुबानें बोलने लगी। और उसके बाद क्या हुआ? कुछ देर के बाद वो अपनी ज़ुबान में अंग्रेजी में प्रश्न कर रही थी। जब वो अंग्रेजी में प्रश्न कर रही थी तो एक और खादम उसके पास आता है, और जब उसके पास आता है तो उसकी निगाह जो है उस बहन के हाथों पर जाती है, और वो उसके हाथ में वेडिंग रिंग देखता है। उसने देखा कि इस बहन के हाथ में तो एक छल्ला है सोने का। वो उसके पास गया, उसने उससे कहा बहन ये छल्ला जो है वो उतार दो, रूह कुदस पाने के लिए, उसमें पाने के लिए ये छल्ला तुम्हारी रुकावट बना हुआ है, इस वजह से तुझे रूह कुदस का बपतिस्मा नहीं मिल रहा। इतने में दूसरा खादिम जिस मीटिंग में वो था उसके पास आया और उसने उससे कहा, उसके कान में, भाई जिस औरत को आप ये रिंग उतारने के लिए कह रहे हैं, खुदा ने इसको रूह कुदस की कुदरत से भर दिया है, इसको उसमें मिल चुका है। हमारे खादिम हज़रात कलाम की सच्चाइयों को, उसकी तालीमी गहराइयों को पढ़ने की कोशिश नहीं करते। हमें तालीम हासिल करना है, हमें तालीम को सीखना है, और वही कौमें, वही लोग तरक्की करते हैं जो पढ़ते हैं, तालीमी मैदान में आगे बढ़ जाते हैं।
इसलिए इस बात को याद रखें, हमें खुदावंद की हजूरी में बैठना और पढ़ना है और तालीम हासिल करना है। आज के दौर में जो मुसीबत और प्रॉब्लम बनी हुई है, और मैं इस बात को अलानिया कंडम करता हूं, जिनको कुछ नहीं आता वो बाइबल पकड़ते हैं, लोग घरों में जाकर उन भेड़ों का सत्यानाश कर रहे हैं, उनको परगंदा कर रहे हैं और अपने जज्बात और अपने एहसासात की रोशनी में उनको गलत ट्रैक पर जो है वो चला रहे हैं। हमें सही तालीम को, रूहुल कुदस की तालीम को, खुदा यीशु मसीह के उस पैगाम को सही तौर पर सीखने की जरूरत है। हमने इस बात पर गौर किया है कि खुदा जो है, यीशु मसीह जो है, रूहुल कुदस जो है, वो आपके अंदर को देखता है, वो आपके बातन को देखता है और आज भी वो आपके बातन पर निगाह किए हुए है। वो पहले से ही जानता था कि आज सुबह यहाँ पर कितने लोग होंगे। आप जानते हैं कल शाम मौसम की कैसी हालत थी, बहुत खराब मौसम था। मेरी वालदा बड़ी अपसेट हुई, लेकिन मैंने कहा मां मत घबराओ, सब ठीक हो जाएगा। ये सेमिनार का सिलसिला जो है वो सुहेल सैमुअल ने अपनी कोशिश से नहीं शुरू किया, ना मेरे इसमें जज्बात शामिल हैं। 94 में जब मैं ट्रेनिंग करके आया सिंगापुर से, 93 में, तो खुदा के पाक ने डायरेक्ट मुझसे कलाम किया था और मार्च 94 में सेमिनार्स का आगाज FDA चर्च बाहर कॉलोनी से शुरू किया गया। और खुदा का शुक्र करते हैं, हर लिहाज से खुदा इन सेमिनार्स में लोगों को बरकत दे रहा है। इसमें मेरी कोई कोशिश नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ताबेदारी है। जो खुदा का कोई भी खादम हो, जब वो खुदा की ताबेदारी करेगा तो यकीन तौर पर खुदा उसको बरकत देगा और उसके वसीला से लोगों को बरकत देगा और दोनों मिलकर एक दूसरे के वसीला से बरकत हासिल करेंगे। आज ये 14वां सेमिनार है, 94 से काउंट कर ले कितने वर्ष हो गए, और खुदा लोगों को बरकत दे रहा है। इसके फाइनेंसेस मैं पूरे नहीं कर सकता, ये यहोवा यरी मुहैया करने वाला है। आप इस वक्त से जानते हैं हमारा सेटअप कैसा होता है, खाने का सेटअप कैसा है। हमें पैसों को इकट्ठा नहीं करना, ना मेरा टारगेट है कि पैसों को जमा किया जाए। खुदा के सामने टारगेट है खुदा के लोगों को अच्छी तालीम दी जाए और अच्छा खाना खिलाया जाए। ये खुदा के लोगों के लिए है ताकि रूहानी और जिस्मानी तौर पर वो फिट हो और खुदा की कुव्वत और जोर में वो आगे बढ़े। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने लिबास कैसा भी पहना हो। बाहर के मुल्कों में लिबास आधा है तो क्या वहां पर उनको रूहुल कुदस के बपतिस्मे नहीं मिलते? कैसे प्रस्तुत वो करते हैं। मुझे इत्फाक हुआ हॉलैंड जाने का, बेल्जियम जाने का, सिंगापुर में मैं गया, वहां पर बहुत रूहुल कुदस से ममूर लोग हैं। खुदा बातिन को देखता है, आपके अंदर को देखता है। अगर आपके कपड़े मैले हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता इस बात पर है कि आपका बातिन मैला ना हो, आपका अंदर मैला ना हो। अगर अंदर मैला है, बातिन मैला है, तो फिर फर्क जो है वो पड़ेगा। इसमें तीसरी बात, तीसरा नुक्ता इसी में, वो शख्स जिसकी रफाकत खुदा से नहीं, उसके लिए जरूरी है कि वो दोबारा उसी रफाकत में वापस आ जाए। मेरी मुराद बरगश्ता लोगों से है। अगर आज से पहले, कुछ साल पहले वो रूहुल कुदस से मामूर था और रूह की मामूरी में चल रहा था और अब वो बरगश्ता हो गया है, खुदा से दूर चला गया है, तो अब उसके लिए ये वक्त है कि वो वापस इसी रफाकत में लौट आए ताकि खुदावंद फिर से उसको रिवाइव करे। ये सेमिनार का नाम जो है लीडरशिप रिवाइवल सेमिनार्स है। रिवाइवल के तौर पर ये सेमिनार्स किए जाते हैं। लोग रिवाइव हों, बहनें रिवाइव हों, भाई रिवाइव हों, लीडर्स रिवाइव हों, ताकि खुदा का कलाम और कुव्वत वो जोरदार तरीके से बयान कर सकें। पहले हिस्से में आपने मसा के दौलत से सुना, उस खादम ने किस बात पर जोर दिया? अगर खादम अनॉइंटेड है, मसा शुदा है, तो फिर ही वो बंधनों को तोड़ सकता है। यीशु मसीह को सबसे पहले क्या किया गया था?
मसा किया गया था। रूह कुदस की कुदरत से खुदा यीशु मसीह मामूर हुआ, फिर उसने खिदमत की और उसकी खिदमत के वसीला से बंधन टूटे, जुए टूटे, उपद्रव गिरफ्ता हादसात हुए, लोगों की जिंदगियों में तब्दीली आ गई। आज अगर हम चाहते हैं, खादिम चाहते हैं कि उनके वसीला से कलीसिया में तब्दीली आ जाए, बेदारी आ जाए, लोग रिवाइव हो जाए, तो उनको खुदा उनकी हजूरी में बैठकर मसा हासिल करने की जरूरत है, ताकि उस मसा को लेकर जुओं को, बंधनों को तोड़ सके। बगैर मसा के आप कभी भी किसी बंधन को, जुए को तोड़ नहीं सकते। चौथी बात इसमें यह है, कुछ लोगों का ख्याल है, कुछ लोग इस बात को समझते हैं कि रूह कुदस पाने के लिए उनको कामिल बनने की जरूरत है, मुकद्दस बनने की जरूरत है। रूह कुदस पाने के लिए आप में से मुकद्दस कौन है? मैं नहीं हूं, मैं मुकद्दस नहीं हूं। कलाम में क्या लिखा है? मुकद्दस एक ही है, पाक एक ही है। अपनी हकीकत को, रियलिटी को आप पहचाने। जब आप अपने आप को पहचान जाएंगे, समझ आएंगे, तो फिर खुदा का पाक रूह आपको सही ट्रैक पर ऑटोमेटिकली चलाएगा। जब पौलुस रसूल ने खुद कहा फिलिपियों 3 बाब 12वीं और 13वीं आयत में, अब इस बात को देख सकते हैं मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अगर आप मुकद्दस हैं, अगर आप मुकद्दस हैं, आप पाक हैं, तो फिर आपको रूह कुदस की क्या जरूरत है? आप तो मुकद्दस हैं, आप तो पाक हैं। आप रूह कुदस के बगैर भी पाक हो सकते हैं, मुकद्दस हो सकते हैं। इसलिए इस बात को याद रखें, हमें पाक बनने के लिए, मुकद्दस बनने के लिए रूह कुदस की जरूरत है। एक वक्त आएगा कि हम सब हमेशा हमेशा के लिए कामिल ठहरा दिए जाएंगे, मुकद्दस बन जाएंगे। जो अपने आप को मुकद्दस ठहराते हैं, पाक कहते हैं, वो झूठ बोलते हैं। अपना जायजा लें, अपने आप को सही ट्रैक पर रखकर चेक करें अपने आप को, हकीकत का सामना करें, हकीकत से ना शर्माएं। जब आप हकीकत से शर्माना शुरू करते हैं और लुबादा पहन लेते हैं, भेष बदल लेते हैं, तो उस वक्त हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। हम मुकद्दस उस वक्त होंगे जब हमेशा हमेशा हम उसके पास चले जाएंगे। तीसरा कदम, तीसरी बात, रूह कुदस पाने के लिए ईमान से बोले, ईमान से बोले। जब ईमान से बोलने की बात आती है, ईमान से बोलना, इस सेमिनार्स में बहुत से लोगों ने रूह कुदस के वक्त में हासिल किए हैं, बहुत से लोगों ने शिफा पाई है। जिनको मैंने बुलाना वो पहले हंस रहे हैं कि अब हमारी बारी आ गई, भाई ने कह दी। इसी सेमिनार में यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, तकरीबन 3 कोई नजर आए जिन्होंने इन सेमिनार्स के वसीला से रूह कुदस का वक्त हासिल किया और गैर ज़बानें बोली। एक बहन को जब कहा गया तो कुवैत से वो बहन आई थी, सिस्टर पोस्ट पर वहां पर काम कर रही थी। उससे कहा गया कि ईमान से बोलने के लिए कि शुरू करें ईमान से बोलना। वो बहन अपने अंदर सवाल कर रही थी कि ये कैसी बात कर रहे हैं कि ईमान से आप रूह कुदस को कबूल करें और बोलना शुरू करें। शक कर रही थी। और क्या हुआ, एकदम से खुदा के पाक ने उसको छुआ और वो गैर ज़बान बोलना शुरू हो गई। सिस्टर कैथरीन उनका नाम है, शहजाद कॉटेज में वो रहती हैं। उनको मैंने कहा था, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आई शायद। मैंने कहा था कि आपकी टेस्टमनी लेनी है। सिस्टर कैथरीन, ईमान से बोलना। पादी साहब हमारे में मौजूद हैं। सेमिनार में ईमान से उन्होंने बोलना शुरू किया। कराची से ये शिफ्ट हुए सिर्फ
2-3 सेंटेंसेस में पैसा दरखास्त सामने आए, क्योंकि ये मेरा तीसरा नुक्ता है, ईमान से बोलना। और आज इन निकात के बाद जब आप ईमान से बोलेंगे तो रूह कुदस के वक्त में होंगे। किस तरह से खुदा के पाक ने आपको छुआ और आप गैर ज़बान बोलना शुरू हो। खुदा यीशु मसीह के पाक और मुकद्दस नाम में आप सबको सलाम। ये गवाही चूंकि काफ़ी लंबी है लेकिन मुख्तसर तौर पर मैं बयान करूंगा। जब भाई इस बात को बयान कर रहे थे, ऑल्टर कॉल दी, तो रूह की मामूरी इतनी थी कि हर शख्स रो रहा था। और उसी खुदा के पाक रूह की हुजूरी के अंदर मैंने अपने हाथ आसमान पर उठाए हुए थे और भाई इस बात को रिपीट कर रहे थे, क्या खुदा का पाक रूह आपको तहरीक दे रहा है कि आप बोले। और मैंने उसी पाक रूह के मस्सा के अंदर मैंने बोलना शुरू किया और गैर ज़बान और खुदा का पाक रूह का बपतिस्मा उसी दिन मुझे हुआ। और इसी के साथ मेरी छोटी बहन है शाज़मा, आप मैं चाहूंगा वो खड़ी हो जाएं। और इसके कुछ देर बाद, दिनों बाद खुदा के पाक रूह ने इसी पीजे चर्च के अंदर उनको भी पाक रूह का बपतिस्मा दिया और गैर ज़बान के साथ उन्होंने बोलना शुरू किया। सो इन सब बातों के लिए खुदा के नाम को जलाल मिले। एक और पीछे बेटी है, किंग जीसस चर्च से है, वो भी जल्दी से। एक और बेटी थी किंग जीसस चर्च से, मुझे जल्दी से सामने ईमान से बोलना। रूह कुदस के बख्श में पाना कोई मुश्किल नहीं। खुदा अजीब तरीके से लोगों को अपनी कुदरत से ममूर करता है। हमारी मीटिंग मसीह में सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। ये बेटी है रेहाना, किंग जीसस चर्च से है। और खुदा के पाक ने जब इसको छुआ और यही कहा गया कि ईमान के साथ बोलना शुरू करें, तो खुदा के पाक ने अजीब तरीके से इसको छुआ और ये गैर ज़बान में प्रस्तुत करना शुरू हो गई। मेरा खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। उसको गाइड किया गया और सिर्फ हाथ रखे तो खुदा का पाक ने उसको छुआ और वो गैर ज़बान बोलना शुरू होगी। मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, रूह कुदस हासिल करना मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है, कबूल करना है। वो आपके दरमियान मौजूद है। और याद रखें, हाथ रखना जो है ये एक नेमत है, हाथ रखने के वसीला से। और आज भी मैं कुछ ऐसे लोगों को, बहनों को, भाइयों को कहूंगा कि वो दूसरे बहनों को, भाइयों को उनके ऊपर जाकर हाथ रखें। और उसके लिए आपको क्या करना है, उसमें इस बात को याद रखें, ये हाथ रखना ईमान का एक राबता है। और उसे कहें, जब मैं आपको कहूंगा कि आप दूसरे शख्स पर हाथ रखें, तो आपने उसे सिर्फ ये कहना है कि अब वो वक्त है कि आप रूह कुदस पाएं। सिर्फ इतना कहना है, अब वो वक्त है कि आप रूह कुदस पाएं। और इस बात को याद रखें, रूह कुदस ईमान से हासिल होता है। ईमान से, अगर आप ईमान से रूह कुदस को मांगेंगे तो यकीनी तौर पर आज आप उससे ममूर होके जाएंगे। खुदा जिस बात की ऑनर करता है वो मेरा और आपका ईमान है। ईमान ही के वसीला से मौजूद वजूद में आते हैं। चौथा इसमें जो स्टेप है, चौथा नुक्ता, उस शख्स को, उस उम्मीदवार को कहें कि वो तवक्को करे कि वो बोलेगा। इसलिए आज अगर आप चाहते हैं कि आप रूह कुदस का बपतिस्मा हासिल करें, गैर ज़बान बोलें, तो आप इस बात की तवक्को करें कि आप बोलेंगे। खुदा का पाक रूह आप पर जुम्बिश करेगा और आपको तहरीक देगा। और जब खुदा का पाक रूह कुदस आप पर जुम्बिश करेगा तो आपने क्या करना है, आपने अपने सूतियाला को तहरीक देना है। सूतियाला से क्या मुराद है? सूतियाला से मुराद अपने ख्यालात का इजहार आवाज से करना है। ख्यालात का इजहार आवाज से करना है। और रूह कुदस क्या करेगा? मा फौकल फितरत
अल्फाज आपके होंठों में डालेगा। रूहुल कुदस के साथ आपने तौमन करना है। दो शख्सियत है, रूहुल कुदस पर्सनैलिटी है, शख्सियत है, आप भी एक शख्सियत है। बगैर तौमन के बात आगे नहीं बढ़ती। तो आपने क्या करना है, रूहुल कुदस से तौमन करके, जो रूहुल कुदस आपके होंठों पर अल्फाज रखता है, आपके अंदर वो अल्फाज डालता है, आपने क्या करना है, उसको बोलना शुरू करना है, अदा करना शुरू करना है। इस बात को याद रखें, बोलता आदमी है और वो अपनी मर्जी से बोलता है। आप खुद बोलते हैं और अपनी मर्जी से बोलते हैं। आप अपनी मर्जी से ही खामोश हो जाते हैं। जब आपकी अपनी मर्जी हो, आप बोलना शुरू कर सकते हैं, आप बुलंद आवाज निकाल सकते हैं, आप धीमी आवाज निकाल सकते हैं, थोड़ी आवाज निकाल सकते हैं। रूहुल कुदस का काम क्या है? रूहुल कुदस कुव्वते गुफ्तार बख्शता है। यह रूहुल कुदस का काम है। रूहुल कुदस कुव्वते गुफ्तार बख्शता है, लेकिन बोलता आदमी है। इस बात को समझ जाए जरा। बोलता आदमी है, रूहुल कुदस कुव्वते गुफ्तार यानी कि इजहारे ख्यालात रूहुल कुदस बख्शता है। बोलना अदा आपने करना है। आप में से अक्सर इस बात पर गौर करेंगे और सोचते होंगे कि मैं क्या बोल सकता हूं, क्या मैं बोलूंगा? यकीनी तौर पर इसका जवाब मुस्बत में है। आप बोल सकते हैं अगर आप उसके लिए तैयार हैं। रूहुल कुदस क्या करेगा? रूहुल कुदस सिर्फ और सिर्फ आपको तरगीब देगा और आपने क्या करना है? आपने उसकी ताबेदारी करनी है। और जब आप उसकी ताबेदारी करेंगे तो आप बोलना शुरू करेंगे। इमाल 2:4 में क्या लिखा है? लिखा है, और गैर ज़बान बोलने लगे जिस तरह उन्हें बोलने की ताकत बख्शी या तौफीक बख्शी। रूहुल कुदस की बात हो रही है। जिस तरह से रूहुल कुदस ने, रूह ने उनको बोलने की तौफीक बख्शी, ताकत बख्शी। और इमाल 10:40 में इस बात को देखते हैं, क्योंकि उन्हें तरह तरह की जुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते हुए सुना। और फिर इमाल 19:6 में इस बात को देखते हैं, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूहुल कुदस उन पर नाज़िल हुआ और वो तरह तरह की जुबानें बोलने लगे और नबूत करने लगे। और इस तरह से अगर पहला कुरिन्थियों उसका 14वां बाब, उसकी 2री, 4थी, 5वीं, 14वीं, 15वीं, 27वीं और 28वीं आयत, ये मैं हवाला जात नहीं पढ़ सकता क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत महदूद है। इन तमाम हवाला जात से हमें मालूम होता है कि रूहुल कुदस जो है वो तौफीक बख्शता है। रूहुल कुदस तौफीक बख्शता है, कुव्वते गुफ्तार बख्शता है, लेकिन बोलता आदमी है। बोलना आपने है। रूहुल कुदस आपको इजहारे ख्यालात बख्शेगा, वो अल्फाज आपके दिल में डालेगा, लेकिन अदा आपने आगे जाके करने हैं कि आप किस तरह से उन अल्फाज को बोलते हैं। आपको रूहुल कुदस के साथ तावन करना है। और जब आप तावन करेंगे आप देखेंगे कि आप उस तावन के साथ जो आप रूहुल कुदस के साथ कर रहे हैं, आप एकदम से गैर ज़बान में बोलना शुरू कर दें। 5वां नुक्ता, 5वीं बात, खौफ को दूर करें। उन लोगों के खौफ को दूर करें जिनके दिल में खौफ होता है। क्या खौफ होता है? कि कहीं मुझे गलत रूह ना मिल जाए, कहीं मुझे जाली रूह ना मिल जाए, कहीं मुझे दुनिया वाली रूह ना मिल जाए। गलत, ये आपके दिल में खौफ है। और अगर आप में से भी कोई बहन या भाई ऐसा यहाँ पर मौजूद है तो याद रखें, आपने उस खौफ को अपने दिल से निकाल देना है, उस खौफ को अपने दूर करना है। और जब आप उस गलत अरवाह के मुताबिक सोचना शुरू करते हैं कि कहीं मुझे गलत रूह ना मिल जाए, तो इस बात को याद रखें, कलाम में क्या लिखा है?
लूका 11 बाब उसकी 11 अगर आप मुताला करें, लिखा है कि अगर तुम्हारा बच्चा रोटी मांगता है तो क्या आप उसे पत्थर देते हो, या क्या आप उसे पत्थर दोगे? रोटी मांगेगा तो क्या करोगे आप? उसको रोटी दोगे। मछली मांगे तो क्या उसे सांप दोगे? नहीं, ऐसा आप हरगिज नहीं कर सकते। तो आगे आप इस बात को देखते पढ़ते हैं, इससे बढ़कर तुम्हारा आसमानी बाप जब आप उससे रूहुल कुदस मांगते हैं तो वो आपको क्या देगा? रूहुल कुदस देगा। क्या गलत रूह देगा? हरगिज नहीं। इसलिए मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आप इस बात को अपने दिल से, सोच से, ख्याल से निकाल दें कि खुदा आपको रूहुल कुदस आपको गलत ट्रैक पर चला सकता है। ये आपका खौफ है, अपने खौफ को दूर करें। मेरे अजीज, इस बात को समझें और जानें। लूका 11:12 में अगर आप पढ़ें और उसके बाद लूका 10:19 का मुताला करें तो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि देखो मैंने तुमको किन पर इख्तियार दिया है? सांप और बिच्छुओं पर इख्तियार दिया है, ताकि तुम उनको खुश लो, कि उनको साथ दिया करो। खुश लो, दुश्मन की सारी कुव्वत पर गालिबा। वो यहाँ पर जो इस तरह इस्तेमाल कर रहा है, याद रखें सांपों और बिच्छुओं से बात, ये देखिए सांप और बिच्छू नहीं है, बल्कि ये सांप और बिच्छू हैं, ये उन बुरी अरवाह के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। बुरी अरवाह के लिए, गलत लोगों के लिए आपको तो ये इख्तियार दिया गया है कि आप बुरी रूहों को कुछ लो, खत्म करो। आपको गलबा दिया गया है। आपके साथ ये बुरी रूहें सांप और बिच्छू जो है क्यों कर चल सकते हैं? क्योंकि ये अपनी बोली जो है वो आपसे निकलवा सकते हैं। इसलिए अजीज बहनों और भाइयों, जब आप रूहुल कुदस को खुदा से मांगते हैं तो इस बात को याद रखें, बाप कभी अपने बेटे बेटी को गलत चीज नहीं देता। वो हमेशा अपने बेटे और बेटी को अच्छी चीज जो है वो अता करता है। छठा कदम, छठा स्टेप या नुक्ता, उम्मीदवार से कहेंगे वो अपने मुंह को खोले। कुछ लोग मुंह को नहीं खोलते। जब कहा जाए दुआ करने के लिए मुंह खोलो तो अपने मुंह को बंद रखते हैं। ये मेरा नुक्ता है टीचिंग में। हमें अपने मुंह को खोलना है, और जब आप अपने मुंह को खोलेंगे तो यकीनी तौर पर रूहुल कुदस जो आपको ख्यालात बख्शेगा, आप उनको अदा भी कर सकते हैं, कर सकेंगे। इस बात को अपने ज़हन में रखें। जैसे मैंने पहले बयान किया कि रूहुल कुदस उनको तरगीब देगा, लुकमा देगा, अल्फाज देगा, और जब वो आपको अल्फाज बख्शे तो आपने क्या करना है? आपने अपना मुंह बंद रख लेना है, ठीक है ना? आपने उनको अपने मुंह से अदा करना है, आपने उनको अपने मुंह से निकालना है। आप में से ज्यादा पानी कौन कौन पीता है? पानी पीते हैं सारे भाई? सैमसंग पानी पीते हैं? पीते हैं। तो मुंह बंद करके पीते हैं पानी? कैसे पीते हैं? बंद करके। आज आपने मुंह खोल कर पीना है। मुंह खोल के जब आप पिएंगे और उन अल्फाज को आप अदा करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से खुदा आपको बरकत देगा। रूहुल कुदस की कुदरत से आप मामूर हो जाए। क्यों रूहुल कुदस दिया गया? क्यों लोगों को रूहुल कुदस की कुदरत से मामूर किया गया? क्यों उनको कहा गया कि तुम ठहरे रहना जब तक तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले? इसलिए कहा गया ताकि रूहुल कुदस की कुव्वत पाकर आप खिदमत के मैदान में जब जाओ तो तुम्हारा टकराव जो है वो सांपों और बिच्छुओं से होना है। तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को
कुचलना है। और अगर आप रूह कुदस की कुदरत से खाली हैं तो फिर सांप और बिच्छू हमें कुचलेंगे, आप नहीं उनको कुचलेंगे, क्योंकि आप खाली गए हैं। आज मुझे और आपको रूह कुदस की कुदरत, उसके मसा की जरूरत है, ताकि हम उसकी कुदरत से बंधनों को तोड़ें और यीशु मसीह के नाम पर हम फतह से बढ़कर गलबा हासिल करें। आखिरी नुक्ता, सातवां। जी साथ ही मेरे पॉइंट है, आठवां नहीं है। हाँ जी भाई कह रहे हैं आठवां, मैंने कहा मैं साथ ही शुरू से साथ ही। सातवां नुक्ता, रूह कुदस के जो मुतलाशी हैं उनके गिर्द हजूम ना लगाएं। जिन्होंने ये कदम हजरात के लिए भी है, खास तौर पर ये टीचिंग जितनी मैंने दी है इस पर आपने अमल करना है, उसके गिर्द आप हजूम ना लगाएं। अगर आप जो रूह कुदस का मुतलाशी है उसके गिर्द हजूम लगाएंगे तो क्या होगा? वो बेचारा परेशान हो जाएगा, वो घबराएगा। कुछ लोग रूह कुदस हासिल करने के लिए स्लो होते हैं, आहिस्ता हासिल करने के लिए, लेकिन ये उनकी अपनी कोशिश है। उन्हें अपने आप को किस हद तक इस बात के लिए तैयार करना है। ये मेरे एक नुक्ते में इस बात को मैंने बयान किया है कि ईमानदार निजात याफ्ता को इस बात के लिए तैयार होना है कि आप रूह कुदस की मामूरी जो है वो हासिल कर सके। कुछ लोग क्या करते हैं, ये आपने तजुर्बा किया होगा, भाई ऐसी जानते हैं, हमने बड़ी ऐसी बातें देखी हैं। जिस शख्स ने रूह कुदस, आंटी नैन्सी भी जानती होंगी, जिस शख्स ने रूह कुदस का उसमें हासिल करना है, वो भाई आ गया, एक खादम आया, उसके सर पर हाथ रखकर जोर जोर से उसको हलाना शुरू किया, बोलना शुरू किया, और उसके बाद क्या किया, उसके कान में उसने चीखना शुरू कर दिया। अब वो कान में उसके चीख रहा है, ये उसको रूह कुदस का उसमें हो रहा है। और दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा उसके पास आ रहा है, दूसरा शख्स उसके पास आकर कह रहा है और जोर से दुआ करो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ये ऐसे वाकयात हमने अपनी आंखों से देखे हैं। क्यों भाई? ऐसे हकीकत है, ये ऐसे तजुर्बा आप में से ज्यादा इस बात को जानते हो। और कुछ क्या करते हैं, कुछ उनके पास घुटने टेक कर बैठ जाते हैं और घुटने टेक कर कंधों पर हाथ रखकर जोर जोर से उसको हिलाते हैं, पीछे से कंधे ही निकल जाए, वो परेशान हो जाए, वो बपतिस्मा हासिल कर रहा है, वो उनके दबाने की वजह से परेशान हो रहा है। और कुछ इतने जोर से दबाते हैं, सर दबाते हैं। आपने ये मुशावरा किया ये भाइयों से, खादमों से, वो सर दबाते हैं, ऐसा दबाते हैं कि वो उनको सिर्फ अपनी सर की दर्द याद रहती है और कुछ याद नहीं रहता। ये मैं हकीकत बता रहा हूं भाई। सर दबाकर आप उसको बेचारे को दबा के, वो तो खुद ही परेशान, और फिर आप क्या कर रहे हैं, आपके सर दबा के उसको घुमाते जा रहे हैं, आप जोर से कर रहे हैं, जिधर को आप घुमाएंगे वो घूमता चला जाएगा। ये रूह कुदस का वस्मा पाने के लिए आपसे दुआ कर रहे हैं। हमें ऐसी बातों को सीखना है और समझना है। रूह कुदस कोई खादम नहीं दे सकता, डॉक्टर साहब ने बताया था, कोई मिशन नहीं दे सकती, कोई शख्स रूह कुदस नहीं दे सकता। इसलिए रूह कुदस मुझे और आपको अगर मिलना है तो हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। जितनी जमीन प्यासी होगी बारिश तो बरसती है, आमीन, हालेलुया, और फिर उतना ही वो उसको जज़ब करती है। और एक वक्त आता है कि वो जमीन जो है उस पानी से तर हो जाती है, और उस तर होने के साथ साथ वो क्या करती है, अपने ऊपर पानी बहाना शुरू कर देती है, और उस पानी से जो राह जगह नीचे हो जाती है वो वहां पर बहना शुरू कर देती है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज अगर आप अपनी जमीन को नरम कर लेंगे तो बारिश नाज़िल होगी, बारिश उस जगह पर पड़ेगी, आप कुव्वत हासिल करेंगे, जोर हासिल करेंगे। यही वजह है ऐसे लोगों से जो इस तरह की मैं लफ्ज़ हरकतें इस्तेमाल कर रहा हूं,
जो इस तरह की हरकतें इस तरह करते हैं, अच्छे लोग, बाशऊर लोग, मुखलस लोग, ज़हीन लोग, उनको छोड़ देते हैं उनकी हरकतों की वजह से। ये क्या कर रहे हैं? क्या ये बाइबल का पैटर्न है? वो उनको छोड़ देते हैं और उनके पास फिर वही लाई लग लोग जो हैं वो रह जाते हैं, जो उनके पीछे पीछे, हाँ जी ऐसे कर, वाह जी वाह, भाई साहब, भाई जी, जब आप उसके सर को रखकर हिला रहे थे, दुआ कर रहे थे, तो वो कांप रहा था, वो जब अपनी दर्द की वजह से घूम रहा था, जोर आप लगा रहे थे, बड़ा मसला उसके ऊपर आया हुआ था। मेरे अजीज बहनों और भाई, ये मैं तजुर्बात बयान कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ, ये प्रैक्टिकल लाइफ है, इसको मजाक मत समझे, मैं तजुर्बात के साथ इसको प्रीच कर रहा हूँ। रूहुल कुद्दस पाने वाले शख्स के गिर्द हजूम ना लगाएं। क्यों हजूम ना लगाएं? इसलिए ना लगाएं क्योंकि जब आप दुआ करेंगे तो क्या होगा, वो शख्स आपके अल्फाज को कैच करेगा। आप अपनी दुआ कर रहे हैं, वो आप रूहुल कुद्दस की आवाज को नहीं सुन सके क्योंकि आपका शोर, आपकी आवाज उसके चारों तरफ है, आपकी आवाज उसके कानों में आ रही है। हाँ, एक बात आपने जरूर करनी है, आपने दुआ करनी है तो आप अपने दिल में करें या बहुत आहिस्ता करें ताकि उस शख्स के कान में ये आवाज ना जाए। और अगर आपने ऊंची आवाज में दुआ करनी है तो फिर आपने क्या करना है, आपने गैर ज़बान में दुआ करनी है। अब रूहुल कुद्दस की मामूरी में आप गैर ज़बान में दुआ करना शुरू करें, और जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से खुदा की कुव्वत और कुदरत उस शख्स पर नाज़िल होती है और वो रूह की मामूरी जो है वो हासिल कर जाता है। मेरे अजीज बहनों और भाई, 7 नुक्ते मैंने आपके सामने रखे हैं। ये 7 नुक्ते आप में से अक्सर ने नोट किए हैं, अपनी कलीसियों में, अपने लोगों में जाकर इसकी मनादी करें। साहिवाल में मैं प्रीच कर रहा था, जब वहां प्रीच कर रहा था तो उन लोगों को सिर्फ गाइडेंस दी गई, उन्होंने कहा आपने ऐसे करना है, उनको तालीम दी गई और उसके बाद क्या हुआ, खुदा का पाक रूह उन पर नाजिल हुआ और तकरीबन 16 में से 12 लोग रूहुल कुद्दस की बपतिस्मा से मामूर हो गए। खुदा आज भी आप लोगों को मामूर करना चाहता है। अपने सरों को झुकाएं और खुदा से कुव्वत हासिल करने के लिए दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। हालेलुया। आपके सामने 7 नुक्ते रखे गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया, ग्लोरीफाई योर नेम, हालेलुया। सब दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाएं, हाथों को ऊपर उठाएं।
सिर्फ कोर्स गाएगी, जमात गाएगी, सिर्फ जमात गाएगी। दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। जिस तरह से खुदा ने आपको तौफीक बख्शता है, ईमान से बोलना शुरू करें। हालेलुया, 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 प्रेज जीसस। हालेलुया, बोलना शुरू करें ईमान से। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, praise Jesus, hallelujah, 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 तेरा शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया, रब खसारा शबरा बला शबरा, हालेलुया, रब शंतो करो बरा संतो। ओ हालेलुया, हालेलुया। अपना मुंह खोल तो मैं उससे भर दूंगा, और उन कारीगर बातों को जिनको तू नहीं जानता मैं जिन पर सहर करूंगा। बोलना शुरू कर। हालेलुया, हालेलुया, बोलना शुरू करें। हालेलुया, बोलना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया, बोलना शुरू करें। हालेलुया, ईमान के साथ। हालेलुया, हालेलुया, सब दुआ शुरू करें। हालेलुया, 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 दुआ करते चले हैं। हालेलुया, 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 वो मौजूद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा का पात्र आपको छू रहा है। हालेलुया, उसका मज़ाक के दरमियान मौजूद है, और रूह कुदस जो आपको अल्फाज दे रहा है, आप उन अल्फाज को बोलना शुरू करें। अपने मुंह को मत बंद करें, अपने मुंह को खोलें पीने के लिए। अपने मुंह को खोलें और दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, 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 ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। बसनासी से दरखास्त है वो हाथ रखना शुरू करें। हालेलुया, बसनासी। हालेलुया, और बसनासी जो है वो भी हाथ रखना शुरू करें। हालेलुया, praise God, hallelujah, praise God, hallelujah, 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 glory to God, hallelujah, 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 hallelujah. सिस्टर नैन्सी से दरखास्त है वो भी बहनों पर हाथ रखना शुरू करें। भाई आसी से दरखास्त है भाइयों पर हाथ रखें। पास्टर नासिर भाइयों पर हाथ रखना शुरू करें। सिस्टर डीन जो है वो बहनों पर हाथ रखना शुरू करें। सिस्टर डीन, हालेलुया, 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 शकरा कमा कमा सकरा कमा कमा शकरा, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। अब पास्टर विलियम जो है हाथ रखना शुरू करें। हालेलुया, पास्टर महमूद हाथ रखना शुरू करें ईमान से। हालेलुया, पास्टर खालिद ईमान से हाथ रखना शुरू करें। हालेलुया, और दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, 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 लोगों पर हाथ रखें। ओ हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, शम्मा खबारा खबारा साकारा खबारा दो,
रोबो को शकावरा बाबा कंठो रीमा हशकुरिया मखाशा नहीं रा बाबा कंठो रा बाबा का रीमा था काला बाबा संतो करो को रीका बाबा शका बाबा बाबा संतो रा बाबा कोया इंतो को रा बाबा शो ओ हालेलुया। अगर तुम खुदा से ओ पाकरू मांगोगे तो वो क्यों का तुमको ना देगा। वो अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहता है, रेल कर उसकी कुदरत से ममोर करना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। ईमान के साथ अपने मुंह को खोलकर एक नई जुबान में उसकी प्रस्तुत करना शुरू करें, उसकी तारीफ करना शुरू करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ईमान के साथ हालेलुया। तबारक सोको को खुरिया वाशतरा बाबा खुरिया। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरा शुक्र हो। अगर आप दूसरे उम्र है तो आप अपने दूसरे हाथ रखकर दुआ करना शुरू करें और उससे कहें आए भाई आए बहन। अगर बहन के पास है तो हाथ रखे उससे कहे कि अब ये तू रोल कुदस का बपतिस्मा हासिल करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ईमान के साथ बोलना शुरू करें, रोल कुदस शुद्ध है उसको कबूल करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो आपके बंधनों को तोड़ देने के लिए, आपके जुए को तोड़ देने के लिए, आपको लानत से निकालने के लिए आपके दरमियान में शुद्ध है। हालेलुया। इकोरिया शमारा का बशंतो करो बाबा शकारा का। हालेलुया। बादल की तरह तू जाने की तरह तेरे बादल की तरह तू जाने की तरह तेरे बादल की तरह साधकों के मजमा में रास्तों की टोली में साधकों के मजमा में रास्तों की टोली तेरे बादल की तरह तू अकेला और चटा मेरा खुदा है महान। बहुत अकेला और चटा मेरा खुदा है महान। कहने बादल की तरह तू था दिखा बादल की तरह तू था बादल की तरह तू था। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, खुदा पाक करो हिम्मत शुद्ध करे, लोग को छू देने के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ओ तूने लोग को छूकर बरकत दिया है, ओ तूने उनके बंधनों को तोड़ा है और अपने नाम को जला दिया है। तेरा शुक्र करते हैं। रूल को उसकी ममोदी करे और रूल को उसके बपतिस्मा करे। जिन लोगों को तूने रूल को उसी को सिखा दिया तेरा शुक्र करते हैं। अहे को तो ईमान से सबको हम कबूल करते हैं। वो तुझ में बढ़े, तुझ में तकवीयत हासिल करें, यीशु के नाम में आमीन
आमीन। जमात तशरीफ रखें। खुदावन के हुजूर में झुकाएं और दुआ करें। खुदावन खुदा हमारे प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र तेरी तारीफ दिल की गहराइयों से करते हैं तेरी इस खुदावन बेशकीमत कुर्बानी के लिए कि तू हमें बचाने के लिए तू सलीब पर चढ़ गया और तूने हमारा फिदिया दे दिया और खुदावन ये सब कुछ तूने बड़ी खुशी से कबूल किया। खुदावन खुदा इस वक्त इस रोटी और शीरा को तेरे पाक मुबारक जख्मी हाथों में देते हैं। तू इसकी तकदीस कर ताकि ये फिल हकीकत तेरा बदन और तेरा लहू बन जाए। और जितने लोग खुदावन तेरे हुजूर में आज शाम ये कुर्बानी गुजराने, खुदावन तूने बड़ी बरकत अता फरमा। हमारी इस मिन्नत को सुन और कबूल कर। ये दुआ मांगते हैं तेरे बेटे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। को दी और कहा इसमें से खाओ, ये मेरा बदन है जो बतेरों के गुनाहों के लिए तोड़ा जाता है। रोटी के बाद उसने प्याला भी लिया और शुक्र करके अपने शागिर्दों को दिया और कहा इसमें से पियो, ये मेरा नए अहद का वो लहू है जो तुम्हारे गुनाहों के लिए बहाया जाता है। खुदावन का दस्तरखान तैयार है, आप सबको दावत है, इसमें आप शरीक हो। दोलने बना लें। जिंदगी हासिल करें। तेरे जिन बेटों बेटियों ने आज शाम तेरे हुजूर में ये कुर्बानी गुजरानी है, खुदावंद तू इन सबको कसरत से बरकत दे। हमारी इस मिन्नत को सुन और कबूल कर। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की इस्ताइश करते हुए हम गीत गाएं, गीत नंबर 141, यहोवा मैं पुकारता हूं। Oh
अब मैं डॉक्टर सुहेल सैमुअल से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और इस हदिया के लिए और उसका मजमून है यीशु मसीह का इख्तियार। भाई साहब कह रहे हैं आप अपना ही बता रहे हैं कि आपका मैसेज कब है। मेरा मैसेज 5 तारीख को है, 5 अप्रैल की शाम। इसके अलावा हमारे पास फेलोशिप ऑफ क्राइस्ट का एक इश्तिहार है, एक रोज़ा सेमिनार 14 अप्रैल 2001। अनवान है दौर जदीद और हमारी मसीही ज़िंदगी। इसमें जो बहन भाई शमूलियत करना चाहते हैं वो पीछे भाई मौजूद हैं, उनसे फॉर्म जो है वो हासिल कर लीजिए। इनका एड्रेस जो है वो 22 दिलकुशा कॉलोनी कोट लखपत लाहौर बयान किया गया है। मैं तमाम अजीज बहनों का भाइयों का शुक्रगुजार है। खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें सारे को ये वक्त दिया और हम आज खुदा के खादमों से रूह कुदस के मतलब सीखने में कामयाब हुए। और मैं ईमान रखता हूँ कि ये टीचिंग जो कुछ भी आपने सीखी है आप ज़रूर इसको आगे जाकर बयान करें। कुछ दुआ की दरख्वास्तें हैं, हम उनके लिए यकीनी तौर पर दुआ करेंगे। इसके बाद हम दुआ रबानी
सर पर खुद को लगा लेते हैं, तेरे खून ने खुद उठा और तेरा खून जब पर लग जाता है बंधन टूट जाते हैं। यीशु के नाम में आए कैंसर उसको छोड़ दे, उसके मरीज को छोड़ दे, उसमें से निकल जा। हमारा इस किस्म पर कोई क्या नहीं रहा। इसी पाक ज़ुल्म में आए खुदा हम मोहम्मद रफीक को हमारे हाथ को खुदा तेरे खून में छुपाते हैं, मरिया को तेरे खून में छुपाते हैं, ऐसा बेग को तेरे खून में छुपाते हैं, और ऐ खुदा मरियम को तेरे खून में छुपाते हैं। यीशु के नाम में ऐ मोहम्मद पर तेरा हाथ बढ़ जाए, इधर खाते पर तेरा हाथ बढ़ जाए। यीशु के नाम में ऐ खुदा हम हर किस्म की लानती बदअमनी की तस्वीरों को और दुगनों को यीशु के नाम में हुक्म देते हैं, और सारी लानती बदअमनी की तस्वीरों यीशु के नाम में एक जिस्म में छोड़ दो। Get out in the name of Jesus. खुदा तेरा शुक्र करता तुझे हवा जरी है, तुझे हवा राफा है और तो अपनी कुदरत से अपने लोगों को संभालता है। यीशु के नाम में कोई यहाँ पर ऐसा है जिसके दांतों में तकलीफ है, यीशु के नाम में अरे मैं दांतों की सारी तकलीफ को इस वक्त यीशु के नाम में हुक्म देता हूँ। हर किस्म की दांतों की तकलीफ छोड़ दे यीशु के नाम में, जिसको छोड़ दे और निकले इसमें से यीशु के नाम है। बैक प्रॉब्लम, किसी को बैक प्रॉब्लम है और इतनी शरीर तकलीफ है कि वो बैठने से भी कासर है, वो जरा बैठ नहीं हो। तो हमें से हम एक के लिए अपनी पीठ पर एक कम 40 कोड़े खाए यीशु के नाम में, और एक कमर के वसीला से हर किस्म की बैक प्रॉब्लम यीशु के नाम में जाती है। Get out in the name of Jesus. यीशु के नाम में हम दिल की उस बीमारी को यीशु के नाम में हुक्म देते हैं। यीशु के नाम में वेद खुल जाए, प्रॉब्लम जाती रहे। आए खुदा अलियाना साकामुरिया शिया मारा इस वक्त दिल की सारी मर जाती है। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में मैं हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर मैं यीशु के नाम में हुक्म देता हूँ। एक जिस्म को यीशु के नाम में छोड़ दो और मैं से निकल जाओ यीशु के नाम में। हर किस्म की गुर्दों की तकलीफ जाती रहे, किडनीज इन्फेक्शन, स्टोन्स, आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस। छोड़ दे सिस्टर को, निकल जाओ, रिमूव हो जाओ इन जिस्मों से यीशु के नाम में। बच्चे के स्टोन्स रिमूव होना शुरू हो, कोलाइट्स रिमूव होना शुरू हो, किडनियां रिमूव होना शुरू हो यीशु के नाम में। हर किस्म की गैर प्रॉब्लम और शिदा मार जिस्मों को छोड़ दे और में से निकल जाए, और इससे कहे खुदा एक एक जिंदगी का मतलब आजादी पाना शुरू हो। तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तस्बीह करते हैं। तू लश्करों का रब है, तू जलाल का बादशाह है, जो अपने लोगों की खातिर जंग करता और उनको संभालता है। यीशु के नाम है जस्ट प्रॉब्लम इस वक्त तेरे बेटे के नाम में जाती रहे। खुदा वो सर की तकलीफ यीशु के नाम में जाती रहे, आने सर की दर्द यीशु के नाम में सर को छोड़ दे और इसमें से जाती रहे। तेरा शुक्र करते और तेरे नाम की तारीफ और तमजीद करते हैं। तेरा शुक्र करते हैं खुदा इस हरिया नजराने के लिए जो तेरे लोगों ने खुदा तेरे जलाल के लिए, तेरे काम के लिए खुदा दिया है। इस पर तेरी बरकत चाहते हैं। आसमान के दरीचे को सारी जरूरतों को पूरा कर, आज के सारे प्रोग्राम की तरफ शुक्र करते हैं, अच्छे मौसम की तरफ शुक्र करते हैं। तेरे नाम को मुबारक कहते हैं और ये सजदा करते हैं। डॉक्टर लियोन जॉनसन के लिए तरफ शुक्र अदा करते हैं, सालन के लिए क्वालिटी की तरफ शुक्र अदा करते हैं। आए खुदा एक एक के लिए बरकत चाहते हैं। जिन लोगों ने खुदा जिस तरह से भी इस सेमिनार में आए खुदा पार्टिसिपेशन की है उनके लिए बरकत की दुआ करते हैं और सुविनन करते हैं आसमान के दरीचे को सारी दुआओं का पूरा कर यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। हमारे बाप आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर। मरो सुनिए आज जिस तरह अक्सर को माफ करता तू अक्सर माफ कर, बस बारिश में ना आए भले बुराई से क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा आमीन। तशरीफ रखें। एक बहन थी वो मैं भूल गया, वो कह थी कि मैंने टेस्टिमनी एक देनी है, बहुत सी जल्दी से आ जाओ। हसरत से मुझे बपतिस्मा मिला और मैं खुदा का बहुत शुक्र करती हूँ।
अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक आगे जमात के साथ और उसके तमाम ईमानदार लोगों के साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन। एक मिनट के लिए बैठे रहें। बड़ी मेहरबानी से मुझे जैसे ही क्वेश्चन मिलता है मैं आपको नीचे भेज देता हूँ खाने के लिए। फॉर्म आपको दिए गए हैं, खाना आप खाकर यकीन तौर पर खुश होंगे। अपने अपने ख्यालात सेमिनार के तल्लुक से जरूर तहरीर कीजिएगा। जैसा भी आपने महसूस किया, जो भी आपने देखा, आपने रियलिटी लिखनी है। बड़ी मेहरबानी से आपने हकीकत लिखनी है। सिर्फ 5 मिनट तक को जो है बता दें कि हमें खाना लगा दिया गया है, उसी दिन में आप